हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर यूपी आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का समान अध्ययन एवं सामान्य हिंदी संभावित परीक्षा तिथि अब निर्धारित हो गई है 27 जुलाई 2025। सामान्य अध्ययन फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघुकरण सजा के एक कठोर रूप के एक हल्के रूप में प्रतिस्थापन को दर्शाता है। पर विलंबन का तात्पर्य सजा की प्रकृति को बदले बिना इसकी अवधि को कम करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है कौन से केवल एक सही है। लघुकरण सजा को के एक कठोर रूप के एक हल्के रूप में प्रतिस्थापन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन स्टाइरीन गैस का स्रोत है। कौन स्टाइरीन गैस का स्रोत है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, सिगरेट का धुआं, फल और सब्जियां। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक, दो और तीन, केवल तीन। कौन सी सही है। तीनों सही। ठीक। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्क का विकास एक विशेष प्रयोजन युक्त स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी द्वारा किया जाएगा, जिसका पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार प्रत्येक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मित्र पार्क हेतु विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है कौन सा सही है। केवल दो। केंद्र सरकार प्रत्येक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड मित्र पार्क हेतु विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर महोत्सव केवल गुजरात में मनाया जाने वाला बसंत उत्सव है। शहर-ए-गुलफ रोशा त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में आयोजित फूलों का एक वार्षिक त्योहार है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सी सही है। यह केवल दो सही है। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे। जजिया अदा करने वाली मुस्लिम प्रजाति, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से। ये करेक्ट है। बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में आयोजित एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है। चित्र विचित्र मेला गुजरात का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है, जो मुख्य रूप से गरसिया और भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों ना तो एक और ना ही दो, एक और दो, दोनों सही। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना G7 देशों द्वारा की गई। MTCR के सदस्यों को गैर सदस्यों को MTCR द्वारा नियंत्रित UAV निर्माणों रहित हवाई वाहन सिस्टम की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया गया है। वर्ष 1983 में योकोहामा में एक संधि पर हस्ताक्षर करके MTCR की शुरुआत की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी सही है या है। केवल एक और दो, ये दोनों सही है। इसकी स्थापना G7 देशों द्वारा की गई। MTCR के सदस्यों को गैर सदस्यों को MTCR द्वारा नियंत्रित
यूएवी मानव रहित हवाई वाहन सिस्टम की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है या नहीं है? सही नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। सिलिकन निकेटर को चंद्रगुप्त 305 ईसा पूर्व में हराया था। अशोक के सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले सरकार की न्यायिक सेवा में कार्यरत होना चाहिए। उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। इसकी नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। ये दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 का। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल 1 और 3 ये सही नहीं। मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। महत्तर व पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। उपराष्ट्रपति वीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से संविधान ये प्रावधान करते हैं कि वीपी संसद की संयुक्त बैठक में चुना जाएगा। वीपी के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। संविधान के उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? 1 और 2 तीनों सही हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? आंदोलन विद्रोह वर्ष। कोल आंदोलन विद्रोह 1731-32 ही गलत है। और अहोम विद्रोह 1828 में, संथाल 1855 में, मुंडा विद्रोह 1889 में। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? 1 और 2 दोनों सही। हर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने से पहले एक व्यक्ति को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अनुच्छेद 78 के ने प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रयुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा है। ऑप्शन है केवल 1। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2 3, बी केवल 2 और 3, केवल 3 1 2 और 3, कौन से 2 और 3 सही? 2 और 3 सही। डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का अप्रैल 2025 को मैगजीन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। आदिवासी सरकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइफेड की स्थापना हुए
स्थापना बहु राज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। आदि महोत्सव जो ट्राइफेड की एक पहल है, आदिवासी कारीगरों, शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? यहाँ सी सही है, एक और दोनों सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की ब्रिटिश सरकार के सामने की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन भारत के व्यक्तिगत एजेंटों की जांच करता है जो अपने मुनाफे को अधिकतम करने की सिफारिश करते हैं। माइक्रोइकोनॉमिक्स के सबसे करीब आया जब बाजार में आपूर्ति और मांग की सामान्य व्यवस्था देखी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक और दोनों सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च करते हुए कितनी बार धनराशि निर्धारित की जाती है? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख। कितना होता है? 1 लाख होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देश के प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान की सर्वोच्चता। फ्रांस गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया विधि का स्थापित की है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के विधि द्वारा स्थापित किया है। जापान से ले गए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक मूल्य वाला है? बी.एन. राव ने कहा था। कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। उपाधियों का अंश गलत है। विधि की समझ समानता। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। ये डी सही सम्मिलित है। डी सही सम्मिलित। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर का स्थान लिया। उन्होंने खालसा नामक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक, नए क्वेश्चन के साथ हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।